जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है विकास सर एजुकेशन में। आज हम बाबू एग्ज़ाम को नज़र रखते हुए 5-6 अब रिएक्शन ऐसा लाए हैं जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसे हम एकदम बेसिक और एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहला रिएक्शन मैंने लिखा हूँ, देखो रोजेन मुंड अपक्रिया। बाबू इसको आप MIMP कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। जो रिएक्शन आज हम बताने जा रहे हैं वो इतना मतलब डेंजरस है कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल। तो इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले आप समझो एक चीज़, ये जान लो कि अभिक्रिया मतलब क्या होता है, ये सब समझो। अपचयन मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री मैंने बताया था कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उसे कहते हैं अपचयन अथवा अभिक्रिया। बताया था कि नहीं बताया था। तो एक बात को याद रखना कि जो ये जब भी कहीं अभिक्रिया लगी हो तो इसका मतलब ये होगा कि दो तत्व आपस में मिलाए जाएंगे, दो पदार्थ आपस में मिलाए जाएंगे। कैसे लड़का लड़की का ब्याह होता है कि नहीं होता है, तो लड़का लड़की का जब ब्याह होता है तो दोनों आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, उसी प्रकार से अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो देखो इसमें हम समझते हैं, देखो पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, समझना ध्यान से, ये दोनों अगुआ है, मिलना नहीं है। देखो क्या बोला, उपस्थिति में, मतलब ये ऊपर रहेंगे। अम्ल क्लोराइड, अब कौनो अम्ल ले लीजिए, क्या कह सकते हैं, कोई भी अम्ल ले लीजिए। जैसे एसिटिल क्लोराइड को ले लिया जाए, चलो हम ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला आपको पता है कि नहीं, CH3COCl। क्या होती है, क्या होता है, देखो CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड कैसे, इसे क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl हो गया कि नहीं। देखो CH3COCl, ध्यान से मेरी बात को समझो। रिएक्शन क्या बोला है, उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या कराने पर, एल्डिहाइड, यानी अपचयन, दोनों को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। तो बाबू किसके साथ मिलाएं इसको, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, H2, किसके साथ बाबू, H2 के साथ। अब ध्यान से देखो, CH3COCl प्लस हाइड्रोजन, देखो ध्यान दिया, देखो पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का अपचयन कराने पर, याद है आपको, अपचयन मैंने बताया था, हाइड्रोजन से जुड़ जाना, अपचयन, हाइड्रोजन से दूर आना, ऑक्सीकरण। अरे ऑक्सीजन से मिला नहीं बताए थे जी, रेडॉक्स अपक्रिया में जो बताए थे, हाँ बताए थे कि नहीं बताए थे, समझो। तो अपचयन क्या, हाइड्रोजन से जुड़ना। अब ध्यान, कौन कौन ऊपर, यानी इसके ऊपर, यानी अगुआ कौन कौन है, देखो इन यही दोनों को मिलना है, यही दोनों को मिलना है। तो अगुआ कौन कौन है, पैलेडियम, तो इसको PD लिख दें, PD। और क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट आप जानते हैं ना, BaSO4, फार्मूला क्या होता है, चल कहीं BaSO4। ठीक है, देखो पैलेडियम PD, बेरियम सल्फेट BaSO4, ऊपर से अम्ल हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। अब देखो बनता क्या है बाबू, जो बनने की कंडीशन होता है ना, तो एल्डिहाइड बनता है। सब लोग जानते हैं, जिसके भी COH लगा होता है उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। बताया कि नहीं, CHO जब लगा होता है उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। अब ध्यान से देखो, CH3 यहाँ पर है, CH3COCl और हाइड्रोजन यहाँ पर है। ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही हैं। अब ध्यान से, जब ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो इसे करने के लिए क्या करते हैं, CH3, समझे, देखो यहाँ वाला CH3, अब COH, देखो CH3COH, CH3COH, CH3 यहाँ पर और CH3COH, कौन सा H, ये वाला H, ध्यान से देखना। CH3CO यहाँ से हो गया। बात क्लियर हो रही है कि नहीं। मैंने बताया है ये जब भी अपक्रियाएं होती हैं तो इन दोनों को जोड़ा जाता है, दो चीज़ों को क्या कहते हैं, जोड़ा जाता है। समझो ध्यान से, देखो CH3CO यानी एसिटिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों को जोड़ना है, यानी ब्याह कराना है। किसकी उपस्थिति में, जिसकी, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की। तो देखो क्या बनेगा, जब भी हम बनाते हैं इन दोनों को मिला कर बनाते हैं। CH3CO यहाँ ले लिए, CH3CO यानी अगवा वाला दोनों पदार्थ इसका ले लिए, अब प्लस हाइड्रोजन यहाँ है, तो एक गैस ये हो गया। क्लियर हुआ। अब बचा क्या क्या बहुत, इसमें Cl बचा, यहाँ पर एक बचा, तो क्या करते हैं, प्लस इसको ऐसे कर सकते हैं, HCl, बात समझ में आ गई कि नहीं। ध्यान से देखो,
CH3COCl और फिर यहाँ पर CH3COH प्लस HCl कैसे बना दो, CH3CO यहाँ चला गया, CH3CO ये उतार लिए, एक बचा इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि भाई दोनों में से लेना है ना जी। अब इसे दो दोस्त रहेंगे तो तनी तनी चंदा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, उसी प्रकार से कुछ मात्रा इसकी और कुछ मात्रा इसकी, कुछ का मतलब आधा होता है, आधा मात्रा इसकी आधा मात्रा इसकी, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एसिटिक क्लोराइड अलग अलग है, देख रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए अब बीचों में तो थोड़ी फाड़ेंगे, तो जब भी लेंगे तो अलग अलग लेंगे, तो मतलब पहले इसको ले लो CH3CO और फिर देखो एक एच इसका, दोनों मिल, देखो बेटा आधा इसका मिलाते हैं तो CH3CO यहाँ पर हो गया और एक एच इसका मिल गया तो CH3COH और प्लस एक एच यहाँ बचा है और यहाँ पर Cl बचा है तो HCl, क्या बन गया HCl। इसी को कहते हैं एल्डिहाइड, क्या कहते हैं एल्डिहाइड, क्या कहते हैं एल्डिहाइड। और प्लस जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दुनिया जानती है, ठीक है ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर आपको दूसरा बताते हैं। चलिए बाबू आइए देखते हैं दूसरा देखिए बाबू, इसको भी आप एक कह सकते हैं मोस्ट IMP। ये सारी अब क्रियाओं को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए, सारी की सारी हर साल क्वेश्चन पूछी जाती है, देर ना करते हुए पढ़ते हैं। देखो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, समझो, बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनो तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको सभी को पता होगा बाबू, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति मतलब अगुआ, यह भाग नहीं लेगा बल्कि यह तीर के ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा, जो आप तीर बनाते हैं ना, ऐसे रिएक्शन आप बनाते हैं कि नहीं, इसके ऊपर रहेगा। देखो जब भी कोई चीज़ की उपस्थिति बोले तो इसका मतलब वो उसके साथ भाग नहीं लेगा बल्कि उसके ऊपर रहेगा। बात क्लियर होगी कि नहीं, रटना नहीं है, समझना है। तो हम बताते हैं बाबू, बेंजीन बनाते हैं तो सबको पता होगा कि बेंजीन का जो डायरेक्शन होता है कुछ इस तरह का बनता है। जो बेंजीन हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह का बनाते, अरे कैसे हो रहा है जी, स्ट्रक्चर ही होता है बेंजीन का, समझते हैं कि नहीं। ये सारे कोने पर एक एक कार्बन रहता है, दुनिया जानती है कि नहीं जानती है। अब क्या बोला, देखो बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनो किससे कर रहा है, क्रिया कार्बन मोनो से, तो यहाँ पर हम प्लस CO कर दें। कार्बन मोनो का फार्मूला क्या होता है CO, और फिर क्या बोला है कार्बन मोनो तथा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो बबुआ क्या ऐसे HCl कह सकते हैं कि नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब देखो यहाँ तक तो आप समझ गए, समझे कि नहीं। देखो मैं एकदम डिफिनीशन जैसे मैं उसी को लिख रहा हूँ। देखो ये उपस्थिति मतलब ऊपर, बेंजीन मैंने बेंजीन लिख दिया, तथा क्रिया किससे, बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनो, तो कार्बन मोनो तथा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड। अब जानते हैं जिसमें CHO जुड़ता है उसको एल्डिहाइड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। तो किसकी उपस्थिति भैया, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की, तो यहाँ ऊपर लिख दे निर्जल, तो AlCl2 होता है, क्या होता है AlCl2, AlCl3 बोलते हैं, Al2Cl3 होता है, ऐसे समझ गए। ये हो गया, उपस्थिति हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो बाबू क्या बनाते हैं, मैंने बताया था कि जब भी इस तरह की चीज़ें बनती हैं, जब भी इस तरह की चीज़ें बनती है तो एक तो ये दोनों के जो गुण होते हैं, ये कुल के जहाँ जहाँ प्लस लगा है एक मतलब कुछ लक्षण इसके, कुछ लक्षण इसके, कुछ लक्षण इसके इसमें मिलने चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था। तो चलो बाबू मिलाते हैं। तो पहले इसी को ले लेते हैं, क्या बनता है, देखो एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बनता है ना, बेंजल्डिहाइड। तो पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लें, ये हो गया, समझ गए बेंजीन। अब क्या एल्डिहाइड जोड़ने के लिए देखो H यहाँ पर CO यहाँ पर, तो इसको CHO कहते हैं, CHO जुड़ गया, या फिर इसके प्लस के साथ इसको जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कोनों पे जोड़ते हैं अक्सर करके, समझ गए कि नहीं। तो इसको हम जोड़ ऐसे करना चाहे तो आप प्लस करके तब कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे कि नहीं। CHO तो बेंजील और CHO, बेंजील्डिहाइड हो गया। अरे बेंजील CHO जुड़ता है, हाइड जुड़ता है कि नहीं, एल्डिहाइड कहते हैं कि नहीं। इसको अगर आप एल्डिहाइड वगैरह नहीं समझ पा रहे हैं तो आप IUPAC में पढ़ाएं, उसमें जाके पढ़ लीजिए, तब आपको समझ जाएंगे बेंजल्डिहाइड क्या होता है। जिसके साथ CHO जुड़ा होता है उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहा जाता है। बेंजील के साथ तो बेंजल्डिहाइड, एसिटिलीन का एसिटिहाइड ऐसा होता है, जिसके साथ जुड़ेगा वो अपना रूप दे देगा। बात समझे, एक का मतलब देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब बचा क्या है,
देखो CHO हो गया कि नहीं, देखो बेंजीन हो गया, यहाँ पे O आ गया है और यहाँ पर क्या आ गया है, H आ गया है। तो क्या बना है, बचा क्या है बताओ बाबू, जो बचा है उसी को लिख लेंगे, जो बचा है उसी को लिख लेंगे। तो क्या बचा है, ध्यान देखो HCl बचा है कि नहीं बचा है, ध्यान से देखो, बेंजीन हो गया और देखो बेंजीन के साथ CHO जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं। तुम लोग कहेगा कि सर ये वाला इकट्ठे नहीं आया है बाबू, इसका H आया है, इसका H नहीं आया है, समझे कि नहीं समझे, ये वाला H यहीं पर है। ध्यान से देखो, जिसके साथ जुड़ता है वही होता है। तो देखो इसके साथ CHO जुड़ गया प्लस HCl बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम आपको अगली रिएक्शन के साथ। नाम मैंने हिंदी में लिख दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा ना। चलिए बच्चा, अब इसे देखते हैं, क्लीमेंसन अपक्रिया फिर क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपक्रिया और या फिर क्लीमेंसन अपचयन। तो बाबू देखो, इसको भी ध्यान से करने के लिए आप गौर से पढ़िएगा और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चा। ध्यान से क्या पढ़ते हैं बाबू, दिया है जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में, एक मतलब जानते हैं Zn और Hg का मतलब होता है पारा, Hg का मतलब होता है पारा, पारा जिससे मिलता है उससे अमलगम बना देता है, मतलब राखी टाइप का बना देता है। बात समझे कि नहीं। देखो एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराते हैं। देखो H2 को कीटोन बोलते हैं, समझ गए कि नहीं। और एल्डिहाइड को आप अच्छी तरह से जानते हैं जिसके साथ OH जुड़ा हो, CHO जुड़ा हो, क्या होता है CHO जुड़ा हो। तो पहले हम एल्डिहाइड लिखते हैं CH3CHO, एल्डिहाइड हो गया कि नहीं बच्चा, बताओ। और इसको किसके साथ जोड़ते हैं, कीटोन के साथ H2। बाबू अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक बार आप IPAC नाम जरूर देखिएगा, IPAC। अब देखो क्या पूछा है, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में, समझिए किसके साथ, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में। अमलगम मतलब पारा, अमलगम मतलब बेटा पारा। तो देखो मैं नीचे लिख दूँ सांद्र HCl ये हो गया, और Zn ये हो गया, और उसके बाद क्या है पारा। पारा का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको कि नहीं पता है, Hg। पारा का क्या होता है Hg, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो बाबू कराना शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। तो गौर से मेरी बात को समझना बाबू, जब इसको हम करेंगे तो देखो कैसे बनेंगे, CH3CHO यहाँ पर है और एक H2 यहाँ पर है। तो पहले तो यहाँ से आधा इसको निकालो, CH3 हो गया कि नहीं। जब वहाँ से आधा निकालेंगे तो इसके साथ देखो फिर और एक तो CH3 हो गया, इधर देखो एक H यहाँ पर और 2 H यहाँ पर, और एक तो यहाँ पर ये है, गौर से समझना, एक यहाँ पर ये और CH यहाँ पर और एक H यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा फिर CH3 बनेगा, CH3 दो हुआ कि नहीं। गौर से देखो, एक CH3 ये और 2 यहाँ H है ना, तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, ये देखो ये दोनों कीटोन आप जानते हैं, वो H जुड़ता है जी इसमें, और ये दोनों चीज़ CH3, एक CH यहाँ और ये H2 यहाँ पर है। देखो C1 और एक H और 2 H, तो CH3 यहाँ ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बच्चा। और प्लस और क्या बना बाबू, यहाँ पर O बना बचा और यहाँ पर H बचा, यहाँ पर क्या बचा H बचा। तो क्या इसको H2O नहीं कह सकते, H2O कह सकते हैं कि नहीं, जल बना, कह सकते हैं कि नहीं। अब इसको देखो एल्डिहाइड इसे कहते हैं, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, याद रखना एल्डिहाइड, इसमें गड़बड़ी जानते क्या, बैलेंस नहीं है इसको, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं C2H3H6, क्योंकि देखो जोड़ेंगे इसको या करके आप कह सकते हैं या, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई टेंशन नहीं है, दोनों सही है, क्योंकि 2 H हमने एक लेकर कर दिया, अच्छा को एक तरह कर दिया, बाकी इधर। अब देखो बाबू इसमें मैच कराते हैं, क्या क्या जाता है, यहाँ आप हाइड्रोजन गिनते हैं कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 5 3 8 इसमें हो गए, और इसमें कितने हैं 3 4 और 4 2 6, यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से जब गुणा कर देंगे देखो 8 इधर भी 8 इधर भी, बात समझ में आएगी नहीं। इसी को क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन। क्या कहते हैं बच्चा, क्लीमेंसन अपचयन। हमें पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाबू इसे आप समझाया हूँ मैं, एकदम तोड़ के समझाया हूँ। अब इतना बेहतरीन तो नहीं है कोई बताएगा, लेकिन फिर भी अगर समझ में आया होगा तो और अच्छी बात है,
नहीं समझ में आया होगा तो बबुआ इसको आप रट लीजिए, एकदम आप बता रहा हूँ रट लीजिए एकदम, समझिए कि नहीं, क्योंकि ये 100% आने वाले हैं। क्योंकि हर साल हमने देखा है 100 में 100 पकड़ लीजिए इसको, समझना, मैंने हर साल प्रीवियस ईयर को मैंने पढ़ा है और उसमें देखा है। मैं आपसे एक नहीं 1000 बार कहता हूँ कि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं बोर्ड ड्यूटी में मेरी रहती है और हमें बराबर याद रहता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।